छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। छात्रों आज इस पॉकेट वीडियो में टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। याद करें आप, इससे पहली वाली वीडियो में रूल 1 और 2 पर हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था। आज रूल 3 से प्रारंभ करते हैं और रैपिडली बनाने का तरीका सीखेंगे ताकि जब प्रश्नों की शुरुआत हो, जैसे ही पॉकेट वीडियो में सारे रूल्स हो जाएंगे हम लोग प्रश्नों की ओर चले जाएंगे। और बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। रूल नंबर 3 पर सभी लोग देखें। रूल नंबर 3 छात्रों, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन डी। अगर आप याद करेंगे तो ए और सी में सभी कथनों की मुख्य दिशा एक ओर है, यानी यह रूल 1 को प्रदर्शित करता है। लेकिन आप गौर से देखिए, डी का मुख विपरीत है, बी के मुकाबले भी और ए के मुकाबले भी। तो जिस टर्म का मुख अन्य कथनों के टर्म के विपरीत चला जाए वह रूल नंबर 3 हो जाता है। और रूल नंबर 3 का मतलब नो कंक्लूजन, यानी बी डी के बीच कोई कंक्लूजन नहीं। ए और डी का भी मुख देखिए विपरीत ओर है, यानी ए डी के बीच भी कोई रिलेशन नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लें हम लोग। ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी एंड सी इज लेस देन इक्वल टू डी। आप फिर से देखें, ए और सी के बीच रूल नंबर 2 छात्रों याद करें, ग्रेटर इक्वल टू वाला। और डी का मुख इन दोनों के रिस्पेक्ट में विपरीत है, यानी बी और डी में रूल नंबर 3, ए और डी में भी रूल नंबर 3। और रूल 2 का मतलब ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ आप रिश्ता बनाएंगे ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी बस। लेकिन बी डी के बीच कोई रिश्ता नहीं और ए डी के बीच भी कोई रिश्ता नहीं। तो क्यों ना यहाँ याद कर लिया जाए, रूल 1 इट मीन्स ग्रेटर देन, रूल 2 ग्रेटर इक्वल टू और रूल 3 नो रिलेशन। 3 रूल हम लोगों ने पढ़ा, तीनों की पहचान है। रूल 1 सभी कथनों के मुख की दिशा एक ओर, रूल 2 ग्रेटर इक्वल टू वाला, और रूल 3 अन्य कथनों के बनिस्पत अन्य कथनों के रिस्पेक्ट में उसका मुख विपरीत और वह किसी से रिश्ता नहीं बनाता। ये था रूल 1, 2 एंड 3। आइए रूल 4 बस प्रदर्शन के लिए है भाई, ये आसान सा है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। ए इज ग्रेटर देन बी, बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। सी एंड सी इज लेस देन डी। छात्रों अगर ए डी की बात की जाए तो आप समझ रहे होंगे ये रूल 3 है और रूल 3 मीन्स नो रिलेशन। लेकिन जब बराबर वाला कथन ना दो कथनों को जोड़े तो ये इधर भी रिश्ता बना सकता है, इधर से भी। इतनी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। बी की जगह पर तो आप सी कह ही सकते हैं, चूँकि बी इजकल टू सी। तो यहाँ से हमारा जवाब आ जाता है ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ अगर चर्चा करें आप यहाँ पर, तो क्या सी की जगह पर बी नहीं रख सकते? सी की जगह पर बी भी रख सकते, क्योंकि बी और सी बराबर है। तो आपका जवाब डी इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। लेकिन ए और डी के बीच आप नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि दोनों के मुख की दिशा विपरीत है। रूल नंबर 3 का निर्माण हो रहा है। रूल नंबर 3 का मतलब नो रिलेशन होता है। और रूल 4 आप देखें, बराबर वाला कोई भी परेशानी करेगा ही नहीं भाई। बराबर वाले तो किसी के साथ भी लग जाए तो रिश्ता बना देता है। ज़रा रूल नंबर 5 देख लेंगे। रूल नंबर 5 छात्रों, ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। गौर से देखें तो ए और सी के बीच रूल नंबर 3 आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बी और डी के बीच भी रूल नंबर 3, और पहले से पता है रूल 3 नो रिलेशन, रूल 3 नो रिलेशन। यानी आप कहेंगे ए सी के बीच कोई रिश्ता नहीं, बी डी के बीच, बी डी कहने का मतलब क्या, इसका मुख इधर इसका मुख इधर, रूल नंबर 3 ये भी नहीं। अब बची बात ए और डी के बीच क्या करेंगे। देखिए छात्रों, ए का मुख और इस कथन का भी मुख एक ही ओर है। क्या यह रूल नंबर 1 को प्रदर्शित कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। रूल नंबर 1 कहता है सभी कथनों के मुख की दिशा एक ओर होनी चाहिए। अगर इसकी जगह पर B इज ग्रेटर देन सी होता, फिर तीनों को देखिए, देन वो रूल नंबर 1 होता। ये रूल नंबर 1 नहीं है। ठीक है, इसका मुख
लेफ़्ट की ओर है, इसका भी मुख लेफ़्ट की ओर है। सिर्फ इतना कह देना रूल नंबर 1 के लिए सही नहीं है, सभी कथनों के मुख की दिशा एक और होनी चाहिए, तो वह रूल नंबर 1 होता। तो यही रूल नंबर 5 की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखेंगे इसका मुख किधर है भाई, लेफ़्ट में, इसका मुख राइट में, इसका मुख लेफ़्ट में। छात्रों ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, लेफ़्ट राइट, ये क्या है, ये एक्चुअली क्रमशः विपरीत है, रिस्पेक्टिवली अपोजिट। जब सभी कथनों के बीच रिस्पेक्टिवली अपोजिट वाला रिश्ता हो जाए, यानी सभी कथनों के मुख की दिशा अलग अलग हो जाए, तो किसी भी दो टर्म के बीच कोई रिश्ता नहीं बनता है। यानी यहाँ एडी के बीच भी कोई रिश्ता नहीं बनेगा, ये बात थी। एक बार अब हम लोग फिर से रूल 1 से लेकर के रूल 5 को देख लें, क्या क्या पढ़े हैं। याद करें आप, रूल 1 ग्रेटर देन, रूल 2 ग्रेटर इक्वल टू, रूल 3 नो रिलेशन, रूल 4 इज इक्वल टू वाला वो तो किसी को परेशान करता ही नहीं, सबों के साथ रिश्ता बना लेता, एंड रूल 5 भी नो रिलेशन। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। रूल 1 पहचान याद करेंगे, रूल 1 की पहचान, सभी कथनों के मुख की दिशा एक और वहाँ रिश्ते कैसे बनते हैं, ग्रेटर देन का। रूल 2 सब में ग्रेटर और इक्वल टू, यानी वो रिश्ता कैसा बना देगा, ग्रेटर इक्वल टू। रूल 3 जिसका चेहरा दूसरी ओर चला जाता है, नो रिलेशन। रूल 4 छात्रों इज इक्वल टू वाला सबसे रिश्ता बना लेता है ये। और रूल 5 की पहचान रिस्पेक्टिवली अपोजिट, क्रमशः विपरीत, वो किसी से रिश्ता नहीं बनाता, यानी वहाँ भी नो रिलेशन, और रूल नंबर 3 भी नो रिलेशन। अब एक और पॉकेट वीडियो आप लोगों को मिलेगी जिसमें ऐदर के केस को समझाया जाएगा, और उसके ठीक बाद के पॉकेट वीडियो से कुछ प्रश्नों का संग्रह, खास करके बैंकिंग और रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएंगे। वो ऐसे समझ लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर ही होंगे, करंट में जो पूछा गया। तो तैयार रहेंगे, लगातार पॉकेट वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉकेट वीडियो में।